हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ एक्सपेंस। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 15th सेंचुरी में मतलब इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे ऐसे लिखे थे जो कि बहुत सारी चीज़ों के मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। और उन्होंने उस टाइम क्वीन एलिज़ाबेथ को मतलब सलाह देने के लिए वो ऐसे लिखे थे कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से मैनेजमेंट हर चीज़ का, पैसे का या किस तरीके से अपने स्टेट का मैनेजमेंट करे, इसके लिए उन्होंने ऐसे लिखे थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1561 को हुआ था यॉर्क हाउस लंदन में। इसके बाद इनकी एजुकेशन जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई और 1584 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इसके बाद ही उन्होंने ये सब ऐसे लिखना शुरू किया। उनके जो ये ऐसे है ये लेटर के फॉर्म में होते थे उस टाइम, और बाद में इनको ऐसे मतलब ऐसे के रूप में जाना गया। तो उनका एक वन ऑफ द एक फेमस लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिज़ाबेथ, ये उनका बहुत एक ख़ास लिटरेरी वर्क्स में जाना जाता है और इसमें उनके बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे थे। और उनकी जो है लिखने की जो स्टाइल थी वो काफ़ी कॉम्पैक्ट थी और काफ़ी मतलब उसमें वर्ल्डली विजडम यानी बहुत बुद्धिमानी समझदारी से वो लिखे गए ऐसे थे। तो ये जो ऐसे है इसमें भी उन्होंने जो हम अपने खर्चों को या हमारी इनकम को किस तरह से मैनेजमेंट करके अपने पैसे बचा सकते उस बारे में इस ऐसे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमको अपने खर्चे करना चाहिए। तो ये ऑफ एक्सपेंसेस जो है ये भी उसी टाइम लिखा गया ऐसे है। तो और ये आज के ज़माने के हिसाब से भी बहुत अपने एक ख़ास इम्पोर्टेंस रखता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी समरी देखते हैं। इसमें फ्रांसिस बेकन ये हमें बता रहे हैं कि जो पैसा होता है वो खर्चा करने के लिए ही होता है, यानी हर इंसान यही समझता है कि पैसा जो होता है वो खर्चा करने के लिए होता है। लेकिन उनका कहना है कि इसको जो है वाइजली यानी बुद्धिमानी के साथ खर्चा करना चाहिए। तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जो है दुनिया में इज़्ज़त को प्राप्त करते हैं, ऑनर को प्राप्त करते हैं, सम्मान को प्राप्त करते हैं। उनका कहना है कि अपने छोटे मोटे काम नौकरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद करने में कोई हमारी बेइज्जती नहीं होती। इसको हमको अपना अपमान नहीं समझना चाहिए कि अपने छोटे मोटे काम हम खुद करें और नौकरों से ना करवाएं। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए कामों अपने छोटे मोटे काम के लिए भी नौकर रख लेते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद ही करो, क्योंकि उससे आपके पैसे की बचत होगी। अगर आप नौकर पर निर्भर ना रहो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद उनका कहना है कि अगर आप एक आरामदायक ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी जो इनकम है उसका 1/2 यानी आधा जो है वो आपको बचाना चाहिए। और अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो 2/3 ऑफ पार्ट ऑफ आप टोटल इनकम शुड बी सेव्ड। उनका कहना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अपनी इनकम का 2/3 पार्ट जो है आपको सेव करना चाहिए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि अपना जो है जो भी खर्चा है उसको एक फिक्स्ड प्लान करो पहले, यानी आपकी जो भी इनकम है तो आप जितना जो भी इनकम है उसको आप बिल्कुल प्लान करके खर्चा करो कि इस महीने ये काम में इतने खर्चा करना है और ये काम में इतने खर्चा करना है, यानी पहले से उसकी प्लानिंग कर लो। उसके बाद उनका कहना है कि जो लेविशनेस जो है, यानी लेविशनेस मतलब रहन सहन भी होता है और अधिक खर्च करना भी होता है। तो उनका कहना है कि अगर अपनी जो रहन सहन है उसमें हर चीज़ को बैलेंस करो, यानी एक चीज़ अगर आपने महंगी ख़रीद ली है तो दूसरी चीज़ को फिर उस हिसाब से सस्ती खरीदो ताकि अपनी इनकम या और खर्चे का बैलेंस बना रहे। उनका कहना है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा खर्चा करता है वो बाद में नुकसान उठाता है, या वो बाद में उनका कहना है कि बाद में गरीब हो जाता है, या उसका जो है मतलब नुकसान होता है उसको बाद में। इसके बाद उनका कहना है कि जो अपनी इनकम है
जो अपने कर्ज है, जैसे अगर आपने कोई सामान या कर्ज लिया है तो उसको धीरे धीरे करके चुकाओ। यानी ऐसा नहीं कि एकदम से अपने पास जितने पैसे पूरे कर्ज में अदा कर दिए। उनका कहना है कि उनको मंथली या धीरे धीरे चुकाओ, तो जिससे आपका भी काम चलता रहेगा और आपका जो कर्ज है वो भी अदा हो जाएगा। और धीरे धीरे चुकाने पे क्या होगा कि आप जो है यानी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने से बचोगे और कम खर्चा करने के लिए आप प्रेरित होगे, आप इनोवेट होगे। इसके बाद उनका कहना है कि अपनी जो यानी कर्जा अदा करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेचना बेवकूफ़ी है। उनका कहना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी और अगर आपको कर्जा अदा करना है तो उसको बेचो मत, मतलब कर्जे को धीरे धीरे अदा कर दो दूसरे तरीके से, लेकिन प्रॉपर्टी को मत बेचो, क्योंकि कर्जा अदा करने के लिए प्रॉपर्टी बेचना एक बेवकूफ़ी है फ्रांसिस बेकन की नज़र में। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी जो इनकम अगर आपकी कम है तो उसके हिसाब से अपने खर्चों को कम कर लो। ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं, जैसे कोई कहता है कि आप खर्चे कम कर रहे हो, अब इनकम कम है, तो ये कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं है। आपको ये अक्लमंदी की बात है कि आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे को कम कर लो। और इस चैप्टर में उनका ज़्यादा जोर यही रहा कि अगर आपको हो सके तो आप दूसरों पर निर्भर ना रहो अपने काम करने के लिए, जैसे नौकर पे। नौकरों पे खर्चा करना उनकी नज़र में, फ्रांसिस बेकन की नज़र में बेवकूफ़ी है। उनका कहना है कि आप जितना काम हो सके अपना खुद करो, नौकर पे खर्चा करना फ्रांसिस बेकन की नज़र में बेवकूफ़ी है। तो इस तरीके से उन्होंने इसमें इंसान को किस तरीके से खर्चे को मैनेज करना है वो बताया है। अब हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से शॉर्ट आंसर में से ज़्यादा वैसे आते नहीं हैं, लेकिन 2019 में एक पूछ लिया गया है, इसलिए अपने को सारे क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी हो जाता है शॉर्ट आंसर वाले, क्योंकि वो सभी इम्पोर्टेंट जैसे लगते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेस बी डन। यानी जो प्रूडेंट मतलब जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने धन को किस तरीके से खर्चा करते हैं। और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे 2019 में इसी को पूछा गया था इस तरीके से कि हाउ शुड रिचेस बी स्पेंट एंड हस्बेंडेड इन द बेस्ट एडवांटेजेस। यानी अपने धन को किस तरीके से कम खर्चे के साथ खर्चा किया जाए कि उसका बहुत अच्छा हमको रिजल्ट या एडवांटेज मिले। तो इसका आंसर है द प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेस शुड बी डन फॉर ऑनर एंड गुड डीड्स। जो समझदार लोग होते हैं वो अपने धन को, पैसे को जो है वो अच्छे कामों में खर्चा करते हैं जिससे उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। रिचेस शुड बी स्पेंड अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ द ओकेजन। अपने धन को जो है वो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हमें खर्चा करना चाहिए। वन शुड मैनेज हिज ओन एक्सपेंसेस। इस तरह से इंसान अपने खर्चों को मैनेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, What are the two motives for the sacrifice of all other possessions? इसका मतलब है कि वो कौन से दो ऐसे लक्ष्य हैं जिनके लिए, या कौन से दो ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए हम अपने जो है संपत्ति या जो हमारे अधिकार में उसको कुर्बान कर सकते हैं। सेक्रीफाइस मतलब कुर्बान करना। तो इसका आंसर ये है कि ऑल अदर पोजेशंस एज एस्टेट, रेगुलर इनकम एट्सेट्रा कैन बी सेक्रीफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री एंड फॉर रिलीजन। यानी हमारे जितने भी अधिकार क्षेत्र की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी संपत्ति है या हमारी इनकम है, रेगुलर इनकम, इसको जो है अपने देश या फिर अपने धर्म के लिए इसको कुर्बान किया जा सकता है, या अपने देश और धर्म की भलाई के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम अपनी संपत्ति और अपनी रेगुलर इनकम को कुर्बान कर सकते हैं। ये दो ऐसे लक्ष्य हैं जिनके लिए हम अपनी संपत्ति और अपनी इनकम को कुर्बान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ बेकॉन्स एडवाइस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। बेकॉन की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण या अतिरिक्त खर्चे हैं उनके बारे में क्या सलाह है। बेकॉन्स एडवाइस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इज़ दैट अ पर्सन शुड स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। बेकॉन का कहना है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने खर्चे जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपने साधनों के हिसाब से, जो उनकी इसके इनकम के जितने साधन हैं उस हिसाब से अपने अतिरिक्त खर्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे करे। ही शुड मैनेज हिज अफेयर्स पर्सनली इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन सर्वेंट्स। उसको अपने जितने भी काम है ज़्यादातर वो खुद करने की कोशिश करना चाहिए, बजाय इसके कि वो नौकरों पर निर्भर रहे।
दैट इज़ वन शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। इस तरह से आदमी बेवजह के खर्चे करने से बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बेकॉन्स व्यूज़ ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। बेकॉन्स की नज़र में नौकर और सर्वेंट्स और कर्मचारियों को रखना कैसा है, या बेकॉन्स के क्या व्यूज़ हैं, क्या नज़रिया है सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो बेकॉन डज नॉट होल्ड अ गुड ओपिनियन ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। बेकॉन कर्मचारियों या नौकरों के बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं। If a person wishes to be free from the abuse and deceit of servants, he should choose his servants carefully and change them frequently. अगर कोई आदमी ये चाहता है कि वो उसके नौकरों के द्वारा धोखा मिसयूज़ होने से या धोखा देने से बचा रहे, तो उसको चाहिए कि वो अपने नौकरों को चुनाव केयरफुली करे, यानी उनको देख के रखे, और अगर कोई गड़बड़ लगती है तो चेंज दैम फ्रीक्वेंटली, यानी उनको जल्दी से बदल भी दे। अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो उनको बदल भी दे। इस तरीके से वो उनके गलत इस्तेमाल होने से और उनके द्वारा ठगे जाने से बच जाएगा। बिसाइड्स ही शुड मैनेज हिज अफेयर्स पर्सनली। यहाँ भी वही बात उन्होंने कही कि इसके बदले अगर वो अपने अफेयर्स यानी अपने काम खुद कर सके तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ हैस्टी सेलिंग डिसएडवांटेजियस। उनका ये कहना है कि ये क्वेश्चन है कि अपनी संपत्ति को जल्दबाजी में बेचना नुकसानदायक क्यों होता है। तो हैस्टी सेलिंग ऑफ वंस एस्टेट और प्रॉपर्टी डिसएडवांटेजियस बिकॉज then there are chances of one's getting befooled and duped by the hands of middleman। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में बेचते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हम कई बार इसको जो मिडलमैन यानी जो कमीशन एजेंट होते हैं उनके थ्रू हम इसको बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम को लोगों के द्वारा ठगे जाने का या बेवकूफ़ बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है वो आपकी संपत्ति को कम कीमत बता के और बिकवा दे जल्दी से, और वो अपना कमीशन ले लेगा, लेकिन आप उसके द्वारा ठगे जाएंगे। तो इसलिए अपनी संपत्ति को जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहिए। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से लॉन्ग आंसर में से अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज बेकॉन वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज़। यानी बेकॉन क्या चीज़ समझाना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज़, यानी अपने निश्चितता की तरफ जाओ। जो निश्चित चीज़ है या पक्के तौर पे जो करना है उसी की तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका आंसर है बेकॉन फेवर्स सर्टेनिटीज़। बेकॉन जो है वो जो अपने निश्चित या पक्के तौर पे जो काम हमें करना ही है उनका फेवर करते हैं। ही सेज दैट नथिंग शुड बी लेफ्ट टू अनसर्टेनिटी। उनका कहना है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो निश्चित या पक्की नहीं होती, या हमें अनिश्चितता की तरफ कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। देयर शुड बी रिडक्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू अ फिक्स्ड अमाउंट विथ परफेक्ट बैलेंस। क्या है कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम के हिसाब से होना चाहिए, और हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो उसका बैलेंस करके रखना चाहिए। यानी हमें को हर महीने की जो अपनी कमाई है उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट को बैलेंस करना चाहिए। और वन शुड नॉट डिपेंड ऑन देयर सर्वेंट्स बिकॉज दे ब्रिंग अनसर्टेनली बाय वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हमको अपने नौकरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है नौकरों का रखना जो है ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एक बेमतलब का खर्चा होता है जो कि हमारे लिए एक अनिश्चितता की बात लाता है। वन शुड नॉट स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ हिज इनकम। ऑर्डिनरी हर व्यक्ति को अपनी इनकम से सिर्फ आधे से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस शुड बी सर्टेन। जो हमारे ऑर्डिनरी खर्चे जो रोज़मर्रा के होते हैं वो जो हमारे निश्चित होते हैं उन्हीं को निश्चितता की तरफ रखना चाहिए और उन्हीं को खर्चा करना चाहिए, जो ऑर्डिनरी खर्चे हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन द लाइट ऑफ द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय बेकॉन।
यानी जो हमारे ऑर्डिनरी साधारण खर्चे या रोज़मर्रा के जो खर्चे उनके बीच में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण जो खर्चे होते या जिनका कोई भरोसा नहीं रहता ऐसे वाले खर्चे, उनको आप उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए बेकॉन्स के व्यूज़ के हिसाब से। तो बेकॉन्स का कहना है कि हमारे दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो कि हमारे रूटीन खर्चे जिनको कहते हैं कि हमारे जो हर महीने हमको लगते ही हैं, जो अनएवॉइडेबल है, यानी जिनको जैसे कि हमारा खाना पीना या फिर बिजली का बिल है, लॉन्ड्री का बिल, यानी रोज़मर्रा के जो हमारे खर्चे जो हमको लगते ही हैं, या जैसे मकान का किराया है या पानी का बिल है, ये सब चीज़ें जो है हमारी जो है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में आती है, जिनको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, इनको हमको करना ही पड़ेगा। ये कहलाती है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिफोर हैंड, इनको हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द ओकेजन। वो जो है उस टाइम के हिसाब से या वो जब खर्चा हमारे ऊपर आता है उसी हिसाब से तय होता है। जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए या किसी को कुछ एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान हो जाए, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का खर्चा होता है जो अलग से, जिसका हमको पहले से अंदाज़ा नहीं रहता है। तो इसके लिए ये जो है इसके ओकेजन के हिसाब से, यानी जो मामला है उसके हिसाब से तय होता है, जो घटना है उसके, कि इसमें हमको कितना खर्चा करना है। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा कम इन दिस कैटेगरी, यानी कि जो मेडिसिन यानी दवा, यही मतलब कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, या एंटरटेनमेंट अचानक कोई फिल्म अच्छी आ जाए, हमारा प्लान बन जाए देखने का, या कोई भी ऐसी मनोरंजक चीज़ आ जाए, तो ये हमारा कोई भरोसा नहीं रहता कि कब कितना होगा और इसमें कितना खर्चा होगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर में है, हाउ फार आर द व्यूज़ ऑफ बेकॉन रिलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम, यानी आज के हिसाब से जो बेकॉन्स के व्यूज़ हैं वो किस तरीके से कारगर हैं, या किस तरीके से आज के हिसाब से भी उनके व्यूज़ जो हैं वो सही हैं, अपनाने योग्य हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे तो हमें यही समझ में आ रहा है कि आज भी उनके जो व्यूज़ हैं वो आज भी अपनाने लायक हैं, आज ज़्यादा ज़रूरत है बल्कि इन सब चीज़ों की। तो इसका आंसर ये है कि द व्यूज़ ऑफ बेकॉन्स आर ऑन स्पेंडिंग आर अ वेरी वाइज एंड प्रैक्टिकल गाइड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बेकॉन्स के जो व्यूज़ हैं, उनके विचार हैं खर्चा करने के ऊपर, वो एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रैक्टिकल गाइड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। He opines that one should save a certain portion of one's income for an emergent situations. उनका जो ओपिनियन ये है कि हर व्यक्ति को अपने एक निश्चित इनकम को कुछ इमरजेंसी कंडीशन के लिए रखना चाहिए, जमा करके इमरजेंट सिचुएशन के लिए रखना चाहिए। वन शुड बी वाइज इन स्पेंडिंग मनी, हमें खर्चा करने में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बेकॉन्स व्यूज़ आर हाईली रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम बिकॉज दे टीच पीपल द एक्ट ऑफ प्रूडेंसी। बेकॉन्स के व्यू जो है आज के ज़माने में ज़्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को एक बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाया है। स्पेंडिंग वंस मनी वाइजली हेल्प्स वन इन अर्निंग ऑनर एंड एस्टेट। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपना पैसा खर्चा करता है तो उसको सम्मान भी मिलता है और वो संपत्ति या धन को जमा करने में भी कामयाब होता है। एस्टेट माने होता है संपत्ति, यानी वो संपत्ति बना सकता है। जब पैसे अच्छे से जमा करेगा तो वो उससे कुछ खरीद सकता है संपत्ति, और वो अपनी संपत्ति बना सकता है और उसको सम्मान भी मिलता है।